मित्रों नमस्कार। एसपीजी यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में आज हम रवानी वंशी जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं उनके विषय में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। रवानी वंशी क्षत्रियों का इतिहास बहुत पुराना और बहुत समृद्ध है। इस वीडियो में उनके इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाने वाला है। इनके प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन रवानी वंशी क्षत्रियों का उल्लेख महाभारत और पुराणों में पर्याप्त मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराता है। इनके पूर्वज मगध साम्राज्य के सम्राट बृहदत्त थे, जिनके महाभारत कालीन बड़े प्रतापी महान योद्धा एवं शासक जरासंध थे। इन्हीं से ये रवानी चंद्रवंशी क्षत्रियों की मूल शाखा का उद्भव हुआ है, उदय हुआ है। तो अब हम वीडियो को विस्तार पूर्वक यहाँ शुरू करते हैं। रवानी सोमवंशी क्षत्रिय या रवानी चंद्रवंशी क्षत्रिय कौन है, क्या है इनकी वंशावली या वंशवेल, इनका सिजरा क्या है। चंद्रवंशी क्षत्रियों की 10 शाखाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख तौर पे जादौन हैं, भाटी, तोमर, रवानी जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में बृहदत्त वंश की। इसके बाद छोकर, ये जादौनों की एक शाखा है। चंदेल जो ये रवानी वंश की ही दूसरी एक शाखा है। पुंडीर, कठेरिया, दहिया आदि इस प्रकार से 10 शाखाएं हैं, जिसमें चंद्रवंशी या सोमवंशी क्षत्रिय की रवानी क्षत्रिय शाखा जो अति प्राचीन महाभारत कालीन समय से इसके तार जुड़ते हैं। रवानी क्षत्रिय इनके पूर्वज मगध राज्य के संस्थापक बृहदत्त थे। यूं कह लो कि रवानी क्षत्रिय चंद्रवंश या सोमवंश की प्रमुख शाखा है। बिहार के मगध साम्राज्य के प्रथम क्षत्रिय जो राजवंश रवानी बृहदत्त राजवंश था, महाभारत कालीन सम्राट जरासंध जैसे शक्तिशाली शासक ने इसी वंश में जन्म लिया था। यह क्षत्रिय बिहार के मगध, वर्तमान पटना, नालंदा, राजगृह, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, बंगाल, आसाम आदि में पाए जाते हैं। प्रमुख चंदेल वंश रवानी बृहदत्त वंश की ही शाखा है। इन क्षत्रियों का शासन मगध बिहार में कुमायूं, महोबा, अरकन, वैशाली, पूर्व बंगाल, हरिकेला, सिरपुर, ब्रह्मपुर आदि ये आपका तेलंगाना में है, आंध्रा में, और रवाड़गढ़, उमगा, छत्तीसगढ़ का जो कांकेर जिला है आदि क्षेत्रों पर इनका शासन रहा है। यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सोमवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों की एक ही बात है, एक ही इनको कहा जाता है। सोम चंद्र एक दूसरे के पर्यायवाची हिंदी के शब्द हैं। कहीं इनको सोमवंश कहते हैं और कहीं इनको चंद्रवंश कहते हैं। इस प्रकार से इनकी ये जानकारी है। अब आगे हम इनके विषय में विस्तार पूर्वक और भी बताने वाले हैं कि सोमवंश प्राचीन काल का ये मूल वंश है, परंतु 2 वंशों की शाखा सोमवंशी नाम से ये प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि पहले महाभारत कालीन समय के पांडु वंश की शाखा, दूसरी महाभारत कालीन सम्राट जरासंध के पिता बृहदत्त जो थे रवानी राजवंश शाखा। यहाँ पर ये समझना होगा कि पांडुवंशी सोमवंशी हैं, उनका गोत्र अत्रि तथा व्याघ्र है। वहीं मगध राजगृह के जो रवानी सोमवंशी क्षत्रियों का गोत्र है वो भारद्वाज है। यहाँ पर जो सोमवंशी पश्चिम प्रयाग की ओर बसे उनका तो भारद्वाज है, बाद बाकी का अत्रि है, व्याघ्र है, क्योंकि भारद्वाज आश्रम भी प्रयाग इलाहाबाद में ही था प्राचीन समय से। पांडुवंश चंद्रवंशी क्षत्रियों को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बहराइच, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, वाराणसी, बरेली, सीतापुर, पंजाब, दिल्ली, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में ये पाए जाते हैं। वहीं रवानी वंशी जो सोमवंशी या चंद्रवंशी जो क्षत्रिय हैं वो कौशाम्बी, प्रयाग आदि क्षेत्र में यह रवानी क्षत्रिय की ये शाखा है, ये रहते हैं। और बिहार प्रांत का जो आपका मगध है, नालंदा है, वहाँ से आकर के ये यहाँ पर बसी है, क्योंकि मूल स्थान इनका बिहार ही था। इन्हीं रवानी राजवंश की एक शाखा चंदेल वंश की है, जिसने महोबा, कालिंजर आदि पर शासन किया। मती राम कृति वंशावली में उल्लेख मिलता है कि रवानी क्षत्रियों के 2 गोत्र हैं,
एक अत्रि और दूसरा भारद्वाज। ये चंद्रवंश की मूल शाखा है और औरंगाबाद, रोहतास, गया, कैमूर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि में ये पाए जाते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।